having pity on the church. कलीसिया पर तरस खाना बंद कर दो. God is our witness. जब कोरोना चल रहा था और लोग हमें शहरों से, जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, वहां से हमें मैसेज आता था, हम आपको अपना दशमांश भेजना चाहते हैं. हमने उनको रिप्लाई किया, नहीं, आपका दशमांश आप अपनी कलीसिया में बो. उन अगुओं के साथ वफादार रहो जिन्होंने आपको सिखाया, जो आपके लिए खड़े हैं. परमेश्वर हमारा गवाह है. When during COVID people would send us emails and say we want to tithe in your church, we would reply and say no, be faithful to the leaders who have been teaching you all these years. Wherever you are attending church, go and be faithful there and sow your tithe there. And let me also say this. और मैं ये भी कहूँगा, Just giving is not a magic formula. सिर्फ देना एक चमत्कारी कि मैं फॉर्मूला नहीं. कलीसिया में दशमांश दूं मगर फिर मैं ऑफिस जाऊं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, गलत जीवन जीऊं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि खुदावन की ब्लेसिंग मेरे जीवन में मैनिफेस्ट करेगी. नो, इट्स यू लिव योर लाइफ विद इंटेग्रिटी. That I come to church and I tithe and then I go to office and I lie and I cheat and I steal and I do all the things that I should not be doing and God's blessing would manifest in my life. नहीं, आप खराई के साथ अपना जीवन जियो. Amen. Let me also tell you, every shortcut is a very long cut in disguise. और मैं आपको ये भी कहूँगा कि हर कोई जो छोटा रास्ता दिखता है ना, वो बहुत लंबा रास्ता है जो छुपा हुआ है. Okay? आपका अगवा होते हुए मैं आपको एक बात बता दूं. For shortcuts, there are no shortcuts for greatness. As your leader, let me tell you, कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो. कोई अनुग्रह नहीं है शॉर्टकट के लिए. Okay? Hallelujah. Is it okay? Are you happy? I know. मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रचारक हैं, वो बैश करते हैं इस मैसेज को पुलपिट से और खुद 17 बेडरूम के घर में रहते हैं. हम हिपोक्रेट नहीं हो सकते परमेश्वर के सामने. There are many preachers who bash this message and then they live in a 17-bedroom house. We cannot be hypocrites before God. जिस प्रकाशन ने मुझे गरीबी और कर्जों से निकाला, मैं क्यों नहीं अपनी कलीसिया को वो सिखाऊं कि वे भी अपनी कमी घटी से आकर बाहर बहुतायत में जीने लगे. The revelation that brought me out of poverty and misery, why should I not teach that to my church so that they can come out of their poverty and live in prosperity? Amen. और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फेवर में चलना चाहते हो, सुबह शाम उसको धन्यवाद करो. If you want to live in favor, thank him day and night. Those who complain, जो शिकायतें लगाते हैं, they never reach the answer. वो कभी अपने उत्तर तक नहीं पहुंचते. They keep delaying their answer. वो हमेशा अपने उत्तर को Don't be दूर those धकेलते हैं. Israelites. वो इजरायलियों की तरह मत बनो. Praise him. उसकी स्तुति करो. And as I said, जैसा मैंने कहा, you don't have to wait to praise him until the battle's over. आपको इंतजार की जरूरत नहीं है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक स्तुति नहीं कर सकते. God didn't tell Israelites, after I break the wall of Jericho, then you praise me. परमेश्वर ने इजरायलियों से ये नहीं कहा जब मैं यरीहो की दीवार तोड़ दूंगा तब तुम मेरी स्तुति करना. God said, you praise me first and then I will break the wall of Jericho. परमेश्वर ने उनसे बोला, तुम मेरी स्तुति करना पहले और तब मैं यरीहो की दीवारें ढा दूंगा. Are you suffering through a difficulty? Are you going through a difficult season? क्या आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं? Never ever allow complaint to come out of your mouth. कभी भी अपने मुंह से शिकायतों को निकलने मत देना. Never ever question God's goodness and integrity. कभी भी परमेश्वर की भलाई और उसकी खराई पर सवाल मत उठाना. In the time of your fiercest battle, the sound of greatest praise shall come out of your mouth. आपकी सबसे भीषण लड़ाइयों के समय में भी सबसे महान स्तुति की आवाज आपके मुंह से निकले. Amen. Whenever
you sow your tithes and offerings, tell the Father, Father, प्रभु ये तेरी कितनी बड़ी दया है that I can do this for your kingdom. जब कभी आप अपना दशवांश, अपना भेंट परमेश्वर को देते हो, पिता से कहो, लॉर्ड दिस इज सच अ ग्रेट मर्सी दैट यू हैव शोन ऑन मी दैट आई कैन गिव इनटू योर किंगडम. When you sow your seed and you praise God, it's like you're watering that seed. जब आप अपना बीज बोते हो, परमेश्वर की स्तुति करो, वो ऐसा है जैसे आप पानी दे रहे हो उस बीज को. Amen. और मैंने आपको बताया, ओके मैं बता देता हूँ, कुछ और सोचा था मैसेज, ओ हालेलुया, पर ठीक है. You know why God wants to bring you out of lack? Because no matter how godly many people try to show themselves, 70% of worry that Christians go through is financial. आप जानते हैं क्यों परमेश्वर आपको कमी घटी से निकालना चाहता है? क्योंकि दिखने में कोई कितना भी आत्मिक कोशिश करे अपने आप को दिखाने की, पर 70% मसीह लोग आर्थिक समस्या की चिंता करते हैं, आर्थिक बातों की चिंता में रहते हैं. ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज. I'll ask you a question. जब यीशु मसीह को 5000 पुरुषों और फिर जो स्त्री और बच्चे भी थे मिला के 10,000 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि किसी भी मीटिंग में हमेशा स्त्रियां ज्यादा होती हैं पुरुषों से. So when Jesus had to feed 5,000 men alone and then women and children, so more than 10,000. Normally women are more in every meeting. एक बार मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बोला यीशु ने 10,000 की भीड़ को खाना खिलाया, तो थियोलॉजियन लड़ने आ गए मुझसे, 10,000 नहीं थे 5,000 थे. अब मैंने कहा मैसेज तो सुन ले भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं. And I'm saying this because one It's time not about 10,000 थे या 5,000 थे. सुन उस सरमन के पीछे परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है उसको सुन. One time when I said it, many theologians came to fight. It was not 10,000, it was 5,000. No, listen to this sermon. What the Lord is saying. इसीलिए ये बोल रहा हूँ अभी, 10,000 से भी ज्यादा थे. There were more than 10,000 people. क्योंकि 5,000 तो केवल पुरुष थे और बाइबल कहती है स्त्रियों और बच्चों को गिना नहीं गया. Men alone were 5,000 and women and children were not even counted. जब यीशु को उन लोगों को खिलाना था, When Jesus had to feed those people, और जब सब खा चुके और पेट टुन हो गया सबका, and after everybody had eaten and their stomachs were full, क्यों, क्या परमेश्वर गलती कर सकता है? can God make a mistake? नहीं. आपके घर में मम्मी जब खाना बनाती है When your mom makes food in your house, तो कभी ऐसा होता है 12 टोकरे बच गए खाने के? has it ever happened that 12 buckets were left after all? माँ को पता है कितना खाना सब खाएंगे. Mom knows how much food everybody तो will अगर eat. माँ को ये पता है तो वो परमेश्वर जिसने हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, क्या उसको नहीं पता था कौन लोग कितना खाना खाएंगे? If our mom knows this, then the God who has counted the hair on our head, does he not know how much food everybody will eat? तो क्यों, और जो 12 टोकरे हैं वो आपके घर वाले टोकरे नहीं है, वो इतने बड़े, इजराइल में देखोगे आप जिसमें मछलियां लाते थे वो इतने बड़े टोकरे थे, ऐसे बड़े 12 टोकरे खाना बच गया. And the 12 buckets are not the buckets found in your house, but they were big that they used to carry fishes in. This is how much food was left, 12 buckets worth of food. क्यों? परमेश्वर बताना चाह रहा है What is God trying to say? कि तेरी जरूरत कितनी भी हो, जो मेरा प्रबंध है तेरी जरूरत से हजारों गुना बड़ा है. He is saying no matter what your need is, no matter how great your need is, my provision and my supply will always be more than your need. We don't serve a God that is just enough. हम उस परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो सिर्फ पूरा कर सकता है. We serve a God who is more than enough. हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जरूरत से ज्यादा है, बढ़कर है. Amen. पीटर यीशु के पास आके बोलता है, पतरस पूरी रात मेहनत करी यीशु, कुछ मछली नहीं आई. Peter comes to Jesus and said, Jesus, I tried all night long, but there was no fish that I caught. कई लोग इस मैसेज में एक चीज नहीं पढ़ते बाइबल में. इससे पहले कि यीशु ने उसकी बोट भर दी, पीटर ने अपनी बोट यीशु को दी कि यीशु उस बोट को इस्तेमाल करके अपना राज्य बढ़ा सके. Many people don't read what happened in this message properly. Before Jesus filled Peter's boat, Peter gave his boat to Jesus so that he could spread the kingdom through it. ओके, मछली ठीक है,
बाइबल में, इससे पहले कि यीशु ने उसकी बोट भर दी, पीटर ने अपनी बोट यीशु को दी कि यीशु उस बोट को इस्तेमाल करके अपना राज्य बढ़ा सके। Many people don't read what happened in this message properly. Before Jesus filled Peter's boat, Peter gave his boat to Jesus so that he could spread the kingdom through it. ओके, मछली ठीक है, क्या यीशु को नहीं पता था? इतनी मछली लाता जितनी बोट में थी, इतनी मछली आई कि बोट डूबने लगी। Did Jesus not know how much fish he should catch? He should have caught enough fish to fill the boat, but so much fish he caught that the boat started to sink. इतनी मछली आई कि जाल फट गए। So much fish they caught that the nets broke apart. हालेलुया। उसका वचन कहता है, I will pour out such a blessing in your life that you will not have room enough to store it. His word says, मैं इतनी आशीष उंडेलूंगा तुम्हारी जिंदगी में कि उसको संभालने के लिए जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास। यही दाऊद कह रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। जब यहोवा मेरा प्याला भर भी देता है तो रुकता नहीं है, उंडेलता रहता है, उंडेलता रहता है जब तक मेरा प्याला उमड़ने न लग जाए। This is what David is saying, because God is my shepherd. My cup is not only full, it is overflowing, because God does not stop. He keeps on pouring. He keeps on pouring until it is overflowing. Let that be your testimony in Jesus' name. यही आपकी जिंदगी की गवाही हो यीशु के नाम में। Let that be your declaration in Jesus' name. यही आपकी घोषणा हो यीशु के नाम में। Hallelujah. Amen.